प्रिय विद्यार्थियों, आनंदम पाठ्यक्रम जो सत्र 2020-21 में आयुक्तालय जयपुर द्वारा अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में सम्मिलित किया है, जिसमें 2 कार्य महत्वपूर्ण हैं। प्रथम डेली डायरी, दूसरा प्रोजेक्ट। डेली डायरी कैसे बनानी है यह मैं इसके पूर्व के वीडियो में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में जो दूसरा कार्य आप लोगों के द्वारा किया जाना है उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। दूसरा कार्य है प्रोजेक्ट। विद्यार्थी प्रोजेक्ट का चयन कैसे करें? इसके लिए सर्वप्रथम जो मेंटर हैं उनके द्वारा जो विद्यार्थी हैं उनके ग्रुप बनाने होंगे। ग्रुप के अंतर्गत 8 से 12 बच्चे लिए जा सकते हैं। वे एक सामूहिक परियोजना लेकर के कार्य कर सकते हैं। विद्यार्थी व्यक्तिगत परियोजना लेकर के भी कार्य कर सकते हैं और सामूहिक रूप के द्वारा भी उन्हें एक प्रोजेक्ट करना होगा। अब प्रोजेक्ट जो है उसका चयन विद्यार्थी किस प्रकार से करें या ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको विद्यार्थियों के द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए, आनंदम के लिए संभावित परियोजनाएं जो हो सकती हैं वे हैं, नंबर 1 झुग्गी झोंपड़ी। झुग्गी झोंपड़ी जो हैं आप जानते हैं, जहाँ निम्न आय वर्ग के व्यक्ति रहते हैं, पक्के मकान उनके पास नहीं होते हैं, उन्हें स्वच्छता जो है उसके विषय में बताया जा सकता है, साक्षर किया जा सकता है। सरकारी जो मददकारी योजनाएं हैं उनके विषय में जानकारी देकर उन्हें समाज जो है उसकी मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार से आप जो समाज से कटे हुए लोग हैं उनको मुख्य धारा में ला सकते हैं, समाज के साथ उन्हें जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। दूसरा कार्य आपके द्वारा लिया जा सकता है साक्षरता। इसमें साक्षरता लिखा आ गया है बच्चों, साक्षरता। साक्षरता बच्चे, महिला आदि जो साक्षर नहीं हैं उन्हें साक्षर किया जा सकता है। साथ ही बुनियादी रूप से साक्षर जो महिलाएं हैं उन्हें लेखांकन, इंटरनेट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है एवं जो वित्तीय प्रबंधन है उसके कौशल आदि प्रदान करके सशक्त बनाया जा सकता है और इसको भी एक योजना के रूप में आप लोगों के द्वारा चयन किया जा सकता है। तीसरा जो कार्य है वो लिया जा सकता है कॉलेज परिसर या सार्वजनिक स्थल। आप दोनों में से किसी भी एक कार्य का चयन कर सकते हैं और चयन करने के उपरांत चाहे वह सार्वजनिक पार्क हो, सार्वजनिक अन्य पर्यटन स्थल हो अथवा महाविद्यालय का कोई भी परिसर हो, पार्क भी हो सकता है, उस सब की साफ सफाई का कार्य ले सकते हैं। जो पार्क में लगे हुए पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई छटाई की जा सकती है, उनमें पानी देने आदि का कार्य किया जा सकता है, उनकी बाउंड्री जो है उनको रंगने पोतने का कार्य किया जा सकता है। ये कार्य भी आपके द्वारा सामूहिक या व्यक्तिगत परियोजना के रूप में लिए जा सकते हैं। चौथा कार्य आपके द्वारा जो लिया जा सकता है वो है बुजुर्गों की सेवा। ये आप सब जानते हैं,
बुजुर्गावस्था व्यक्ति की स्थिति को कैसी कर देती है, वह शरीर से कैसा हो जाता है, निर्बल हो जाता है। उसके द्वारा जो कार्य हैं, जो प्रतिदिन के कार्य हैं, वे भी आसानी से नहीं हो पाते हैं। यदि उनके दैनिक कार्यों में आप लोग सहायता करें तो उन्हें अच्छा लगेगा, साथ ही आपके द्वारा एक पुनीत कार्य जो है उसको सिद्ध किया जाएगा। उनके साथ समय बिता सकते हैं, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं वे एकाकीपन को फील करते हैं। ऐसे में उनके साथ यदि आप कुछ समय बैठ कर के उनके जो अनुभव हैं उनको सुन सकते हैं और ले सकते हैं, नवीन जो जानकारियां हैं वे भी उन्हें प्रदान कर सकते हैं। इस तरह से उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी लगेगा। उनकी शारीरिक सेवा शुश्रूषा करके सेवा का कार्य भी आप लोग कर सकते हैं। ये भी एक प्रोजेक्ट के रूप में आपके द्वारा लिया जा सकता है। पांचवा जो कार्य है वह है प्राथमिक सेवाओं की आपको जानकारी। प्राथमिक सेवाएं जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा जो है उसका आप प्रशिक्षण दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बीमारियां किसी को भी कभी भी कहीं भी हो सकती हैं। तो थोड़ी थोड़ी जो एक तरह से जो घरेलू उपचार होते हैं उनके विषय में आप उनको क्या कर सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं या प्राथमिक उपचार बता सकते हैं। साथ ही पशु पक्षी जो हैं उनकी देखभाल का कार्य भी किया जा सकता है। इस प्रकार से जो प्राथमिक सेवाएं हैं उनकी जानकारी आपके द्वारा दी जा सकती है। इसे भी एक प्रोजेक्ट के रूप में लिया जा सकता है। इंटरनेट की उपयोगिता एवं प्रयोग। आप सब जानते हैं कि आजकल समस्त कार्य इंटरनेट के माध्यम से किए जा रहे हैं। तो इंटरनेट की जो उपयोगिता है उसके विषय में जो समाज है, समाज के कुछ वर्ग को, कुछ व्यक्तियों को, चाहे उसमें बुजुर्ग हों या जो इंटरनेट के प्रयोग से अपरिचित हैं, ऐसे व्यक्तियों का ग्रुप बना करके उन्हें उसके विषय में जागृत कर सकते हैं, बता सकते हैं, सिखा सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं घर बैठ करके ही वे उन्हें अवगत करा सकते हैं। इससे उनका कार्य भी सिद्ध हो जाएगा और वे अपने कार्य जो हैं भली भांति कर सकेंगे। सातवां जो कार्य है वो लिया जा सकता है, जैसे स्कूल से वंचित जो बच्चे हैं उनको स्कूल तक पहुंचाना। आज भी हमारे देश में नहीं, हमारे प्रदेश में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल से वंचित हैं, जिनमें साक्षरता के प्रति किसी भी प्रकार की जागरूकता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को चिन्हित करके स्कूल जाने तक, पहुंचाने तक आप क्या कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। स्कूल में उनका एडमिशन करा सकते हैं, उनके लिए मूलभूत जो आवश्यकता हैं उनको उपलब्ध करवा करके उनकी क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। ये भी आपके द्वारा एक जो प्रोजेक्ट है उसके रूप में लिया जा सकता है। आठवां कार्य जो आपके द्वारा संपन्न किया जा सकता है या परियोजना के रूप में लिया जा सकता है वह है प्लास्टिक प्रयोग के प्रति जागरूकता। यह आप सब जानते हैं कि जो प्लास्टिक है वह किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है, हमारे पर्यावरण को किस तरह से प्रदूषित कर रही है, हमारे शरीर को किस तरह से कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित कर रही है। इस सब के विषय में आप जो समाज के व्यक्ति हैं उनको बता सकते हैं और प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें, इसके लिए जागरूक कर सकते हैं, जिससे कि भयंकर बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है। साथ ही जो प्लास्टिक है या थैली जो हैं, अधिकतर थैली हैं, दोने हैं, प्लास्टिक के जो गिलास हैं, इनको यदि हम जलाते हैं तो भी क्या होता है, बहुत जहरीली जो गैस है वह उससे निकलती है
जो कि वातावरण को क्या कर देती है, प्रदूषित करती है, और साथ में हमारा जो शरीर है वह भी उससे रोगग्रस्त हो सकता है। और यदि हम उनको ऐसे ही डाल देते हैं तो जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, और इस तरह से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी बातें बता करके समाज को प्लास्टिक का प्रयोग ना करें इसके लिए जागरूक कर सकते हैं। नवा जो पॉइंट है वो है कोरोना से बचाव के उपाय। ये भी आप एक प्रोजेक्ट के रूप में ले सकते हैं। आप जानते हैं कि कोरोना कितनी भयंकर महामारी है। शायद आपने अपने जीवन में ऐसा समय नहीं देखा होगा, ऐसी बीमारी नहीं देखी होगी। और इस बीमारी का बचाव ही क्या है, उपाय है। तो व्यक्तियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें, मास्क लगाएं। मास्क जो है लगाना या जो बचाव है वही इसका क्या है, उपाय है। इस तरह से आप ये भी एक प्रोजेक्ट के रूप में ले सकते हैं। जो ऐसे वर्ग हैं जो मास्क नहीं खरीद सकते हैं या स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है, उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक कर सकते हैं। उनके लिए मास्क वितरित करके उन्हें कोरोना से बचने के लिए बता सकते हैं। 10वां है सरकारी योजनाओं की जानकारी। ये आप सब जानते हैं कि हमारी सरकारें, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, उसके द्वारा जो योजनाएं हैं बहुत सारी चलाई जाती हैं। भिन्न भिन्न जो आय वर्ग के व्यक्ति हैं, गरीब हैं या किसान हैं या महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं, सभी के लिए कुछ ना कुछ हितकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। लेकिन उन योजनाओं के विषय में ज्ञान नहीं होने के कारण जो व्यक्ति हैं वे उसका पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आप उन योजनाओं के विषय में उनको जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि सरकार की भी मदद होगी और जो इच्छित व्यक्ति है उसकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी या सरकारी योजना का उसे लाभ प्राप्त हो जाएगा। आगे खेती की आधुनिक तकनीक की जानकारी, ये भी आप एक प्रोजेक्ट के रूप में ले सकते हैं। किसानों का कुछ आप ग्रुप बनाएं और उन्हें ये बताएं कि जो खेती की जो आधुनिक नवीनतम जो उसमें आविष्कार हो रहे हैं उनके विषय में आप उनको अवगत करा सकते हैं कि किस तरह से कम जगह में आप अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा बीज आपके लिए हितकारी रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, कौन सा ऐसा बीज है जो कम समय में कम पानी के द्वारा आपको अधिक फसल प्रदान कर सकता है। ये उनको जानकारी दे करके आप जो कृषि है उसको बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं और किसान की, जो हमारा अन्नदाता है, उसकी मदद भी कर सकते हैं। ये भी एक आप अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। 12वां जो पॉइंट है वो है कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्य। विद्यार्थियों, किसी भी देश की पहचान उसकी संस्कृति होती है, उसकी कला होती है। हम देखते हैं कि आज हमारी संस्कृति या हमारी जो संस्कृति की धरोहर हैं या जो स्थल हैं, कला के स्थापत्य केंद्र हैं, वो क्या हो रहे हैं, जीर्णता और शीर्णता को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि उनका उचित संरक्षण नहीं हो पा रहा है। और देखिए, कोई भी कार्य जो है केवल सरकारों के भरोसे नहीं चल सकता जब तक कि जनता उसके प्रति जागरूक ना हो। तो जनता को हमारी जो धरोहर है उसका किस तरह से संरक्षण किया जाए, किस तरह से संवर्धन किया जाए, ये भी आप मतलब एक प्रोजेक्ट के रूप में ले सकते हैं। जनता को तो जागरूक करेंगे ही, साथ ही आप किसी ऐसे स्थल का चयन करके उसकी पूरी तरह से उसको संरक्षित कर सकते हैं। ये भी आपका एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। 13वां पॉइंट है आजीविका परक योजनाएं। अब देखिए बच्चों, जीवन में मनुष्य को रोजगार की महती आवश्यकता होती है। आजीविका हेतु वह इधर उधर घूमे, उससे अच्छा है
कि आप देखते हैं कि ग्रामीण जो परिवेश है उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं जिन कार्यों को यदि बढ़ावा मिले या उन्हें वे एक लघु कुटीर उद्योग के रूप में विकसित कर लें तो एक अच्छा बाजार खड़ा हो सकता है। जैसे कि गांव में अचार, मुरब्बे आदि डालने का कार्य किया जाता है, लेकिन उनको मार्केट में किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि लोग उसके प्रति आकर्षित हों, इस तरह की उन्हें जानकारी दी जाए। साथ में आप देखते हैं कि मुड्डा है, मुड्डी है, टोकरी हैं या झाड़ू हैं, इस तरह की बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें भी बनाई जाती हैं। या दरी, गलीचा ये भी बनाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। इन सब का एक मतलब उनको बाजार के साथ जोड़ने का कार्य आप लोगों के द्वारा किया जा सकता है, जिससे कि क्या होगा, जो गांव हैं वो भी क्या होंगे, अपने आत्मनिर्भर भी होंगे और जो वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति हैं उनको बाहर जाकर के मतलब नई जगह तलाशनी नहीं होगी। उनके लिए एक बाजार उपलब्ध कराना का कार्य आपके द्वारा किया जा सकता है कि उनकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो बाजार में उनकी डिमांड बढ़े, इसके लिए आपके द्वारा कार्य किया जा सकता है। 14वां है एनजीओ के साथ कार्य। यदि आप विविध प्रकार के एनजीओ चलते हैं, आप देखते हैं जैसे अपने यहाँ भरतपुर में ही अपना घर है, जो निरीह व्यक्ति जो हैं, जो निराश्रित हैं या जो दिमागी रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हैं या किसी भी प्रकार की असाध्य बीमारियों से ग्रसित हैं या जिन्हें अपने परिवार आदि से जो बिछुड़ चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों की सेवा के कार्य में वह लगा हुआ है, तो उसके साथ जुड़ करके आप भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं और इससे आपको भी अच्छा लगेगा और एक सेवा का कार्य भी होगा। दूसरा जैसे लुपिन है, उसके माध्यम से भी आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और जीवन निर्माण संस्था है या इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं हैं, एनजीओ कार्य कर रहे हैं विविध विविध क्षेत्रों में। जैसे वृद्धाश्रम हैं, उनमें भी आप 1 घंटे या 2 घंटे के लिए जा कर के क्या कर सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं और फिर अंत में वहाँ से एक आप लिखवा करके ले लीजिएगा कि आपने यहाँ इतने दिनों से इतने तक कार्य किया। लेकिन ये सब कार्य आपके द्वारा पूर्ण मनोयोग के साथ आनंदपूर्वक संपादित किए जाने चाहिए। ये नहीं कि ये आपका एक पेपर है, उसमें आपको अच्छे मार्क्स चाहिए इसलिए आप इस कार्य को संपादित करें, नहीं। ये कार्य ऐसे हैं जो आपके समाज को विकसित करने का, समाज में समरसता फैलाने का कार्य करेंगे, आपके अंदर आनंद की अनुभूति उत्पन्न करेंगे, समाज को भी आनंदमय बनाएंगे। एक सर्वत्र एक जो वातावरण है वो कैसा होगा, आनंदमय होगा। इसके लिए आप इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट चयन कर सकते हैं। शेष और आनंदम के विषय में आपको जानकारी देंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आनंदम के विषय में अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।